बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? क्लास 9 जोन से राइट, उसका इंग्लिश का जोन से पेपर होने वाला है। और किस दिन पेपर है क्लास 9 का? मंडे वाले दिन है। और हमारे इलाके के मैक्सिमम स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो टेक्स्ट करते रहते हैं कि आप जो 10th की वीडियोस बना रहे थे 9th की बनाएं। 9th की हमने बनानी शुरू की है तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 ये जोन से हैं, इनके क्या करने हैं हमने? इनके वर्ड्स मीनिंग करने हैं। क्या करने हैं? वर्ड मीनिंग हर चैप्टर के अंदर जो दिए हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया? 7 9 11 चैप्टर की क्या करना है? रीडिंग करनी है, पूरे चैप्टर पढ़ लेना है। उसमें वर्ड्स की स्पेलिंग आप गड़बड़ से कहीं वो आपसे सुन लें, सर्कमस्टांसेस, कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज, व्हाटएवर, कुछ भी वो स्पेलिंग आपको आने चाहिए, क्योंकि यहीं से वर्ड आएंगे। 5 नंबर यहाँ से 5 से 10 नंबर हो गए। और 5 नंबर आपको पता है हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जो एमसीक्यूज दिए हैं वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वाले वही हैं। वहीं से आप कर लेंगे तो 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं। टोटल एमसीक्यूज जो आपके आने हैं वो 19 मार्क्स के आने हैं। नेट कितने? 19 मार्क्स के। नेटिंग में जो 4 या 5 मार्क्स के एमसीक्यूज बच जाएंगे वो आपके आएंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट। वो पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा आवाज ना आए, बेटा काम करें पर अपना, बेटा टाइम नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वगैरह के आएंगे। बेटा इस रूम का फैन बंद करना, बताए फैन बंद करो। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है ताकि आपके एमसीक्यूज क्या हो जाए, इजीली क्लियर हो जाए। अब आते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगले पॉइंट जो जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 9 के मैंने कहा। लेकिन मैंने फिर थोड़ी देर बाद आके आपको कहा कि चैप्टर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ की करते हैं रीड राइट इन दी सिंपल इंग्लिश। रीड राइट इन दी सिंपल इंग्लिश मैंने आपको क्यों कहा है? आपको पता है जो पैसेज आपके आने हैं, सॉरी ट्रांसलेशन इन दी पैराग्राफ आने हैं, 3 आने हैं। 3 में से कितने करने हैं? 2 करने हैं। कितने मार्क्स के आने हैं? 8 मार्क्स के, 4 नंबर के। आप जितनी भी अच्छी उर्दू कर दें वो 8 में से आपको कभी भी 5 नहीं देगा, चाहे आप परफेक्ट उर्दू भी कर दें। समझ आ रही? तो आपने उर्दू जब करनी है जब आपको यकीन हो कि आपकी उर्दू सही हो रही है और इंग्लिश गलत हो रही है। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि आप इंग्लिश की उर्दू जो कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, इस जैसी है लेकिन ये नहीं है, मतलब इससे है लेकिन ये बनता नहीं है, तो आपने रीड राइट इन दी सिंपल इंग्लिश करनी है। रीड राइट इन दी सिंपल इंग्लिश। अब आप सोचते हैं कि सर जी हम 6 महीने हो गए पढ़ते हुए आपके पास, 6 महीने में एक बार रीड राइट इन दी सिंपल इंग्लिश आपने नहीं कराया। मैं ऐसा ही हूँ बेटा, मैंने आखिरी दिन कराना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आखिरी दिन जो आप करोगे बिल्कुल सही होगा। अगर 6 महीने कराते हो तो आप गलत करते हैं। करना क्या है बेटा? सैम लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या है, खुद करके टेस्ट दे, चेक करें अपना। अच्छा, अगला पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपने जो पैराग्राफ की आपने रीराइट करनी है, किसी पैराग्राफ दिया उसके अंदर आप वर्ड्स के नीचे लाइन लगाएं। जिस तरह उस बच्चे ने अभी बताया कि कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का एक पैराग्राफ है। 4 का मतलब है 7, यानी 7 वर्ड्स की अगर सिंपल वर्ड आप कर सकते हैं और उसी पैराग्राफ को डिटो कॉपी लिख दें आप, 7 वर्ड्स आप लाइन लगा लें, उन वर्ड्स की इजी वर्डिंग कर दें तो आपके 4 में 4 नंबर आ जाएंगे। 4 में 3 भी देता है तो 8 में से आपके कितने बन गए? 7, 6 या 7 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, समझ आएगी बात? रीड राइट इंग्लिश करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, वर्ड्स की करें। और अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू में करें, मैं आपको उससे रोकूंगा नहीं। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको पूरी 6 महीने समरी कराई है, पेपर में आपने समरी नहीं करनी। पेपर में आपने समरी, आपने स्टैंजा करना है। क्या करना है? स्टैंजा, समरी स्टैंजा है। अब जो मैं कह रहा हूँ वही कर देना, नंबर अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले चीज, एक रजिस्टर पेन मेरे पास होना चाहिए, साफ पेज। डस्ट बहुत है, रात की सफाई नहीं हुई ना, डस्ट बहुत है। अच्छा ये देखें, सबसे पहली चीज आपने ऊपर लिखना है रेफरेंस। क्या हेडिंग देनी है? रेफरेंस। रेफरेंस की हेडिंग देनी है REFERENC, रेफरेंस। हवा बहुत तेज चल रही है, तूफान की तरह हवा चल रही है। ये पकड़ो, इसका रजिस्टर सही है सीधा, ये देखें आप, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। हाँ इस तरह कर दो, ये सही है, उन्हें भी नजर आ जाएगा। यहाँ आपने हेडिंग देनी है रेफरेंस की, REFERENC, रेफरेंस। स्टार्टिंग में ये देखें रेफरेंस दे दिया, एक लाइन छोड़ देनी है, देन आपने हेडिंग देनी है कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने लिख देना एक्सप्लेनेशन। लिख दिया? आपको ये मैं किएगा, आपको स्टैंजा के वर्ड्स पढ़ के समझ आ जाएगी किस पॉइंट से दिया ये, इतना तो पता चल जाएगा ना। तो आज थोड़ी पॉइंट पढ़ के देख लेना ताकि अंदाजा। अगर आपको डाउट है तो समरी करना, अगर आपको डाउट है तो क्या करना?
लेकिन अगर आपको स्टैंजा पढ़ के समझ लग जाए कि ये उसी स्टैंजा की उसी समरी का स्टैंजा है, तो वही समरी जो आपने याद की है ना यहाँ पे लिख देंगे। समझ आ गई? रेफरेंस these lines is taken from the poem of daffodil if जो भी है लिख देंगे। in these lines we are discussing about the dancing flower, कुछ भी है, 2-3 है बस। आपने वही समरी लिख देनी है, ऊपर लिखना रेफरेंस में लिखना these lines is taken from the poem, पोइम का नाम and written by, क्या कौन है written by, और if का कौन है, गुजरात, स्पेलिंग रहेगा कोई, एक मिनट एक बच्चा आप बताएं स्पेलिंग में RUTYARDS ऐसा नहीं आता, रुडयार्ड्स, ठीक है, समझ आ गया? यानी वही समरी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। समझ आ गया? हाँ पूरी समरी लिख देनी, पूरी समरी आपने वहाँ मेंशन कर देनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे डाउट है, ये नहीं पता ये जो स्टैंजा है ये कौन सी पोइम का है, तो फिर ये नहीं करना, फिर आपने समरी ही करनी है। फिर आपने और समरी करने का तरीका आपको बताया हुआ, पहले आउटलाइन डॉट डाल के उसके बाद आपने से क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, कल एक टीचर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि आप जो पढ़ाते हैं पेपर्स में वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं, और अगर आप वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं तो वो तमाम बच्चे जो आप तक नहीं आ सकते उन्हें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो तमाम टीचर्स भी जो इस वीडियोस को सुनते हैं अपने तमाम बच्चों को सुना देते हैं, बता देते हैं, तो आपकी तो इस तरह अकेडमी डाउन हो जाएगी और बच्चे आपके पास नहीं आएंगे और बच्चे तो ऑनलाइन ही पढ़ के चला जाएंगे। तो मेरे फादर ने काफ़ी साल पहले मुझे एक बात बोली थी कि सर्वकार एक हैं दूसरे नहीं, तो कॉपी और ओरिजिनल में फ़र्क होता है। आईफोन की या सैमसंग एस अल्ट्रा की कॉपी बन जाती है, लेकिन वो बन नहीं सकती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं बताते, सिर्फ चंद लोगों को बताते हैं। हमारे पास स्टूडेंट जो पढ़ते हैं हम उनकी तरबियत करते हैं, हम उनकी सेल्फ ग्रोथ करते हैं। स्टडी तो हमारा एक बहाना होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट आम बच्चों की निस्बत 40 कदम आगे होते हैं, सोच के लिहाज से, डिसीजन के लिहाज से, और अगर ज़िंदगी में कभी उन्हें हारना भी फेस करे तो वो स्ट्रांग रहते हैं, है ना? स्ट्रांग रहते हैं, हंस रहे हो? स्ट्रांग रहते हैं। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है, आप ये कर लेंगे। उसके बाद और बाकी चीज़ें बताता हूँ आपको। एक प्ले है आपका जिसमें से सवाल आने हैं ना, है ना? अच्छा उसमें तो सवाल जो आने, कितने क्वेश्चन आने? दो आने, एक करना है, दो में से एक करना है। अब मसला ये कि वो एक का जो जवाब लिख रहे हैं ना वो मिनिमम 10 लाइन्स का होना चाहिए। जो 10 लाइन्स का नहीं लिखेगा वो फेल है उसमें। हाँ जी, ये बात मैंने कल आपको नहीं बताई थी, और कुछ बातें मैं कल बताऊंगा। कितने लाइन्स का होना चाहिए? 10 लाइन्स का। अब 10 लाइन्स का अभी तक आप लोगों ने जो याद किया है, कल एक बच्चे ने बोला था सर वो तो दो लाइन को बनता है ना? हाँ, उसी क्वेश्चंस के आगे जाके 3 और सवाल हैं जहाँ पे लिखा ब्रीफली एक्सप्लेन। जब एक बच्चे ने कहा था ये याद करना, मैंने कहा अभी नहीं करना। दिमाग चला? नजर आ रहा है? अरे मुझे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा? देखोगे मिल जाएगा, बाद में देखना ना, यहाँ पे नहीं होगा बुक में। आपने एक्सप्लेन करना है, कितनी लाइन्स का लिखना है? 10 लाइन्स का लिखना है। जिस टॉपिक के जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है उस कैरेक्टर के बारे वजाहत करनी है। सुनने गुड़िया गुड़िया सुनने टाइम नहीं, उस कैरेक्टर की क्या करनी है, वो कैरेक्टर है क्या, बाबा है, कितनी एज थी, ये वो, उसके बाद उसका जवाब लिखना है। यानी जिस जो भी सवाल आपको देगा उस कैरेक्टर की पहले वजाहत करनी है, उसके बाद उसकी क्या कहना है, यानी उसमें कितने कैरेक्टर हैं, 3 या 4? 4 लोग हैं? कितने? 6 लोग हैं। कोई बताएगा कौन कौन है? एक तो ओल्ड मैन हो गया, एक मिनट एक बच्चा, एक नाम बताओ। मिस साल्टर कौन है? अच्छा आप बताएं, एक मिनट सुन। मिसेस स्लेटर, मिस्टर स्लेटर, मिसेस जॉर्डन, मिसेस बेन और मिस्टर बेन। ये सारे क्या क्या काम करते हैं याद है? इन सब के बारे में, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना। क्या कर लेना? स्टडी। शाम को टेस्ट लूंगा मैं, इनके कैरेक्टर पूछूंगा, उर्दू में बताना है क्या हुआ इनमें, ठीक है? ये बंदे क्या क्या करते हैं, जो कैरेक्टर हो वो लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है। 10 लाइन से कम इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नंबर लेने, कितने मार्क्स के आ रहे हैं इस बार? यानी 8 में से 7 या 6 यहाँ पर पक्के हैं। समझ आ रही है? हैं? अच्छा एक करना, फिर एक ही करना, मैं समझा 3 में से 2 करना। ये हो गया। उसके बाद
हम चले जाते हैं ग्रामर करना। ग्रामर में आपको पता है कंप्रीहेंशन दिया होगा, नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर उसमें से आप फाइंड आउट करके लिखेंगे, है ना, वो आप लोग कर लेंगे। कौन सा पेज है, इस तरफ जाना, कंप्रीहेंशन करना ओपन, ये है ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। पैराग्राफ हो गया हमारा, ठीक है, और रीराइट द इंग्लिश भी हो गया। चैप्टर नंबर पता है 7 9 में से पता है एक आएगा, तो उसे आप कर लेना। समरी स्टैंजा में से आप स्टैंजा करेंगे, समरी करेंगे, या आपने खुद चॉइस करना है। और अगर आपने स्टैंजा करना है तो घर में एक एक बारी सारे स्टैंजे एक बारी करके लिख के प्रैक्टिस करने हैं, एक ही पेपर वाले दिन करना शुरू हो जाना। इडियम्स का मैंने आपको बता दिया था कल, इडियम्स के मैंने बता दिया था, जो बुक है आपकी उसमें जो लोअर बोर्ड वाले वो करे, गुजरा वाले गुजरा बोर्ड वाले करे, इंपॉर्टेंट वाले वही कर रहे बहुत है, क्योंकि कभी कभार वो भी नहीं आते। लेटर और डायलॉग में क्या है, चॉइस है, लेटर, स्टोरी और डायलॉग में चॉइस है। 3 डायलॉग लाजमी करने, एक है कस्टमर और शॉपकीपर वाला, एक टीचर और स्टूडेंट वाला, और तीसरा मैं शाम को बताऊंगा, हैं। अगर आपको डायलॉग 3 याद हैं और लेटर आता है तो लेटर नहीं करना, डायलॉग करना। अगर डायलॉग नहीं याद तो लेटर करना है। समझ आई, दिमाग चला, हैं। एक लड़का था, इस टाइम वो आदमी मेजर है, उसे मैंने तैयारी कराता रहा। तो जब लास्ट डे उसने मेरे से मुलाकात की ना, तो मैंने कहा ये नहीं, ये करना है। कह रहा सर जो आप करा रहे थे ये तो उसका ऑपोजिट हो गया। मैंने कहा जो बोला आज वही करना है, रिकमेंड हो गया था। जो बोला करो पत्थर पे लकीर समझा करो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा फ़ायदा आपके बारे में या तो आपके वालिदैन सोच सकते हैं, या दूसरा मैं हूँ। तीसरा बंदा दुनिया में नहीं होगा जो आपको फ़ायदा सोचेगा, क्योंकि उसे आप से कुछ लगाव ही नहीं है। अच्छा, समझ आ गया यहाँ पर, यानी डायलॉग 3 कस्टमर और वो शॉपकीपर वाला, और टीचर और स्टूडेंट वाला, और तीसरा मैं शाम को बताऊंगा। ये 3 डायलॉग याद कर लें, लिखें आप। अगर कोई डायलॉग इनमें से आया था, टीटो का भी डायलॉग पुट कर देना, उसमें नंबर नहीं करते, लेटर में नंबर करते हैं, डायलॉग में पूरे नंबर आते हैं। आप खुद सोचो, पूरी क्लास में पेपर हो रहा है बोर्ड का 9th का, आपकी पूरी क्लास है, स्कूल की है, अकेडमी की है, कहीं की भी है, सारे क्या कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, आप अकेले क्या कर रहे हो। 100 में 1 बनो, 100 ना बनो। सब समरी कर रहे हैं, पूरा लाहौर बोर्ड 10 लाख बच्चा समरी कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ चंद बच्चे स्टैंजा कर रहे हैं जिनका ताल्लुक हुआ एमकेडी से। समझ आ रही है, हैं? हाँ, और ये मैं क्या मैं हर साल पैटर्न चेंज करता हूँ, इसी वीडियो को आप नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि कॉपी को वीडियो को डाउनलोड करें, हर साल इसी को अप्लाई करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगले साल पूरी बुक तो है, लेकिन अगले साल हमारे लिमिट में 21 स्कूल्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि हम उनके स्कूल में जाके बच्चों को बताएं कि क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद हम आए थे पैसेज, वो आप लोग कर लेंगे। आगे ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। पैराग्राफ मैंने कहे थे ना कुछ पहले 7 या 8 करने। अच्छा, 8 वाला मैंने कहा था, बाकी उनमें से कर लें इंपॉर्टेंट। मैं चले शाम को मार्क कर दूंगा उसके, ठीक है ना, उसके शाम को मार्क करूंगा। चेन डिवाइस आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक हो गया जी। अच्छा हाँ, से एक मिनट बताना ही भूल गया एक पॉइंट। जिन बच्चों इंग्लिश मीडियम है वो पैराग्राफ ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे नहीं, वो पैराग्राफ करेंगे, है ना। कब होता है वो, जो इंग्लिश मीडियम है वो 10 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखना होता है उन्होंने, पता है आपको इस बारे में। जब आपका आते हैं ना, 2 चीज होती है इसमें, चॉइस होती है, समझ नहीं, आप वो लिखा था उर्दू की इंग्लिश करें, आज बहुत गर्मी है, कल सर्दी थी, हमने छुट्टी कर ली। ये अगर आप इंग्लिश मीडियम है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इंग्लिश में है, या जनरल साइंस आपकी इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम आप हैं और आपका दाखिला भी इंग्लिश मीडियम के साथ गया हुआ है, ये भी देखना है कि आप इंग्लिश मीडियम है, भेजने वाले में उर्दू मीडियम टिक किया हुआ, तो आपका काम खराब है। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए जी। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है। तो समझ आ रही मेरी बात। अगर आप इंग्लिश मीडियम है और आपको पता है कि आप इंग्लिश मीडियम में आपका दाखिला सब चीजें कंफर्मेशन है, देन आप जो सेकंड ऑप्शन है उसका कि वो 10 सेंटेंस का हमने क्या लिखना, तो पैराग्राफ गर्ल गाइड्स माय हाउस माय हॉबी व्हाटएवर कुछ भी वो दे सकते हैं, देन वो हैं। नहीं, 9th में है इस बार, 9th में आएगा पैराग्राफ। समझ आ रही बात, समझ आ रही है। तो वो करना है, ये उर्दू की इंग्लिश नहीं करनी, और बाकी बातें डिस्कस करेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। और खुश रहें, आबाद रहें, और बच्चों की तैयारी करें, बच्चे कामयाब हो जाएं।
अल्लाह हाफिज़।